एक तो हो गया कि रेगुलर अपना रिपोर्ट्स आप वैसे ही करवाओ, वो तो है ही, बट इसके अलावा कोई विजिबल साइन सिम्टम्स, जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हंगर, थर्स्ट ज़्यादा लगती है, और ये सब चीज़ें, इस तरह के कुछ साइंस जिससे लोग इन चीज़ों का एटलीस्ट ख्याल रखें। अगर ऐसा कुछ भी आपको सिम्टम दिख रहा है तो आप तुरंत, मतलब इट कैन बी ड्यू टू हाई ब्लड शुगर्स, एंड गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। करेक्ट। तो जैसे आपने कहा 50% लोगों में सिम्टम्स जी। आते ही नहीं हैं, डायरेक्टली मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है, लेकिन उसका ट्रिगर, जैसे यहाँ पे डेंटल इन्फेक्शन था, किसी का यूरिन इन्फेक्शन होता है, किसी का स्किन इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपके शरीर में इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं या इन्फेक्शन स्किन पे होने के बाद थोड़ा काला दाग जी। रह रहा है, तो ये चांसेस हैं कि डायबिटीज़ की ओर आपका सिस्टम जा रहा है। ये पॉइंट नंबर 1। स्किन में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लैक मार्क्स, पिगमेंटेशन, जिसमें एक्ैंथोसिस नाइग्रिकांस, जो अभी बच्चों में भी काफ़ी पाया जा रहा है, जिसमें गर्दन के आसपास थोड़ा ब्लैकनिंग होने लगता है, हो जाता है। हाँ, तो उसमें भी लेवल होता है, यहाँ तक आता है तो लेवल 1, फिर यहाँ पे आया लेवल 2, लेवल 3। ओके, उनको लगता है मैल है ये, बट मैल नहीं रहता है, एक्चुअली काली गर्दन होती है, काली कांखें होती हैं, एक्जिला में भी ब्लैक कलर आने लग जाता है, और ये सब हाई फास्टिंग इंसुलिन करता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। तो एक्ैंथोसिस नाइग्रिकांस मतलब इवन 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों में आजकल दिखता है, जो ओबीज होने लग गए हैं। तो वो चेक कीजिए थोड़ा, बच्चों में या घर में हस्बैंड वाइफ ने आज आंखों में नहीं देखना है एक दूसरे को, थोड़ा सा बोलना मुझे तेरी गर्दन दिखा रहे, और थोड़ा सा घूम के उनकी गर्दन देख के थोड़ा टिल्ट करे गर्दन को, लिटिल बिट टिल्टिंग करना है पीछे के साइड को, और फिर देखना है कि ब्लैक लाइन आ रही है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ऐसा है क्योंकि यहाँ पे ही ब्लैक लाइन आती है, ये क्यों होता है? ये बायोलॉजिकल है, पिगमेंटेशन जो ज़्यादा इंसुलिन करवाता है। उधर फोल्ड्स में बेसिकली ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, कभी कभी यहाँ पर भी स्किन फोल्ड रहती है, वहाँ पर वो ज़्यादा होने लग जाता है। तीसरा एकदम सिंपल, सबसे सिंपल, मेजरिंग टेप होगी आपके घर में, मेजरिंग टेप उठाएं और नाभि के 1 इंच नीचे मेजर कीजिए कितना है आपका कमर का घेरा, और कमर का घेरा अगर आ गया चलो 36, एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाता है 72। तो 36 इंच का आपका कमर का घेरा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 इंच आपको एक नंबर मिला। 72 इंच को आप ब्रेक करेंगे फीट में, 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 72 इंच डिवाइडेड बाय 12 तो 6 फीट हो जाता है। तो अगर 36 इंच कमर का घेरा है तो आपकी हाइट कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। सिंपल। तो अगर आप 5 फीट के हैं, मतलब 60 इंच आपकी हाइट है, तो कमर का घेरा उसके आधे से अंदर 30 इंच। तो सबसे सिंपल टेस्ट, और ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने डिवाइस की हुई सबसे सिंपल 0 इन्वेस्टमेंट टेस्ट है कि आप कमर का घेरा नाभि के नीचे 1 इंच चेक कीजिए, और आपका कमर का घेरा हाइट के आधे से अंदर रखिए। ये आपका सेंट्रल ओबेसिटी डिसाइड करता है। सेंट्रल ओबेसिटी इंसुलिन से कनेक्टेड है, जितना ज़्यादा इंसुलिन रहेगा उतना पेट आपका बाहर आएगा, उतना ज़्यादा धीरे धीरे आप डायबिटीज़ की ओर जाने वाले हैं। प्लस जो आप बाकी के रेफरेंसेस दे रहे थे, 1 मिनट, बाकी के रेफरेंसेस पे जाने से पहले मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, और जो अभी डॉक्टर ने कैलकुलेशन बताई है आप अपने फ़ोन में वो कैलकुलेट कीजिए, और फिर कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए कि कितना आपका सर्कमफ्रेंस आया। वो आप पूरी कैलकुलेशन चाहे तो वहाँ कर सकते हैं, और हाइट कितनी आई, सो दैट जब एक बार लिख देंगे ना आप कमेंट्स में, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। सुन के निकल जाएंगे तो बात दिमाग से भी निकल जाएगी, एक बार लिख देंगे तो फिर आपके लिए हमेशा माइंड में वो आपको वो मेमोरी में सेव हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो डू दैट राइट नाउ एंड देन लेट्स मूव अहेड। हाँ, ये कंपलसरी है। चलो कुछ लोग बोलेंगे बाद में कर रहा हूँ, थोड़ा एफर्ट, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करो, लेट्स डू इट। पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ, अब भी करो। यस। तो बाकी साइंस जो आपने बताई, जो कॉमनली रहती है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, जो कॉमन, उसमें जो समझने लायक ही है, हमको मगअप नहीं करनी है, याद नहीं रखनी है, बस देखना है कि अगर आपकी शुगर बढ़ रही है 200, 250, 300 हो रही है, आपको पता नहीं है, तो अभी शरीर उस बढ़ने वाली शुगर को नाक से, कान से,
स्किन से बाहर तो फेंक नहीं सकता है, तो यूरिन से फेंकने लग जाता है एक्स्ट्रा शुगर को। अब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर नहीं फेंकेगा तो थोड़ा ज़्यादा यूरिन शुगर के साथ निकलता है, इसलिए यूरिनेशन बढ़ता है। ओके, और इसीलिए स्वीट यूरिन भी होता है। इसलिए स्वीट यूरिन भी होता है, क्योंकि फिर वो बोलते हैं उसके आसपास आप चिटियाँ वगैरह आ सकती है। वो पुराने ज़माने में प्रमेह कहते थे आयुर्वेद के टेक्स्ट में, कि उनके आसपास मकोड़े अगर आ रहे हैं यूरिन के आसपास तो उनको डायबिटीज़ हो सकता है। अब यूरिन ज़्यादा फेंकेगा बाहर टू थ्रो द शुगर को फेंकने के पीछे, तो ज़्यादा प्यास भी लगेगी। ओके, तो इसलिए वो एक्सेस थर्स्ट वाला, हाँ, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं उसको, ये पॉलीयूरिया बोलते हैं यूरिन को। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास पॉली मींस मैनी, यूरिया मींस यूरिनेशन, मल्टीपल यूरिनेशन, मल्टीपल प्यास। और इसके बाद पॉलीफेजिया मतलब भूख लग रही है, मतलब खून में शक्कर बहुत है, 300-400 शुगर है, लेकिन पेशियों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो भूख भी लगती है। और ये सब होते होते वीक फील करता है व्यक्ति। हाउएवर ब्लड में शुगर ज्यादा है, मगर क्योंकि वो सेल तक नहीं पहुंच रही तो सेल मांग रहे हैं मुझे और शुगर दो, मुझे और शुगर दो, और फिर हम और खा रहे हैं, वो और बढ़ रही है, और शुगर बढ़ रही है, और फिर भी वीक फील हो रहे हैं, और वेट लॉस भी हो रहा है। तो ये बड़ा चक्र है, और इसमें से कुछ भी हो रहा है, चक्रव्यूह है। हाँ जी, बिल्कुल चक्रव्यूह है। वेट लॉस भी हो रहा है, एकदम दुबले भी हो जा रहे हैं क्योंकि यूरिनेशन बढ़ गया है, सेल को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, भूख भी लग रही है, खा भी ज़्यादा रहा है, और इन्फेक्शंस भी है। ये सब हो रहा है तो आप डायबिटीज़ की ओर शायद जा रहे हैं। काली गर्दन, कमर का घेरा, ये भी सब मैंने बता दिया। मतलब 4 डायमेंशन से वाट लग रही है। पूरी तरह से वाट लग रही है। लेकिन ये भी सब हो रहा है सिर्फ 50% लोगों में, और 50% लोगों में सिम्टम ही नहीं है। आपको रिलाय करना है कमर का घेरा और मेडिकल टेस्ट पर। सो ये कुछ विजिबल सिम्टम्स हो गए, और कुछ आपके मेडिकल रिपोर्ट्स जो आपको बताएंगी वो हो गए। और तो इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर अभी नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से यूटर्न ले लो। बिल्कुल जी। डायबिटीज़ में और भी कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं जो काम करना बंद कर देते हैं या जो अफेक्ट होते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर होता है, या फिर